इस मौसम में ना अगर ये गरम गरम क्रिस्पी कटलेट्स चाय के साथ मिल जाए ना तो मज़ा ही आ जाता है। जब भी मेरे यहाँ मेहमान आते हैं मैं इसे झटपट से बना लेती हूँ। सबसे पहले हम लेंगे बॉइल्ड आलू और इसको अब आप एक मैशर की हेल्प से अच्छे से मैश करें। आप चाहे तो इसे ग्रेट भी कर सकते हैं, बस ध्यान रखें इसमें लम्स बिल्कुल भी नहीं रहें। तो अब ये हमारा हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा प्याज, शिमला मिर्च, फ्रेंच बीन्स, गाजर, मटर, हरी मिर्च, अदरक। स्पाइसेस में हम डालेंगे रेड चिली फ्लेक्स, उसी के साथ रेड चिली पाउडर, जीरा पाउडर, चाट मसाला, अमचूर, काला नमक, रेगुलर नमक, ढेर सारा हरा धनिया। और यहाँ मैंने लिया है पोहा, इसको मैंने 10 मिनट तक पानी में सोक कर दिया था। तो पोहा कटलेट्स को बाइंड करने में हेल्प करेगा, आप इसे ज़रूर डालें। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे लगता है आपके आलू ज़्यादा सॉफ्ट हैं तो आप इसमें ब्रेड क्रम्स या पोहा एक्स्ट्रा डाल सकते हैं। तो बस सबको अच्छे से मिक्स करें। आप ये रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं मुझे ज़रूर बताएं। यहाँ देखिए मिक्सचर हमारा कंप्लीटली तैयार है। अब हाथ में आप लगाएं थोड़ा सा ऑयल और मैं इसको सिलिंड्रिकल शेप दूंगी। आप अपनी पसंद की कोई भी शेप दे सकते हैं। तो पहले आप इस तरह से एक गोला बनाएं और फिर आप इसको सिलिंड्रिकल शेप दें, इससे बहुत आसानी से हो जाएगा। तो देखिए ये हमारा रेडी है। इसी तरह से मैंने सारे बना के रेडी कर लिए हैं। ऐसी 2 प्लेट्स हमारी बनी हैं। इसको हम कोट करेंगे 2 चीज़ों के अंदर। तो सबसे पहले हमने लिया है एक बोल में मैदा और कॉर्नफ्लावर, उसी के साथ हम डालेंगे थोड़ा सा नमक और पानी। तो जो स्लरी है आपकी वो बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं होगी और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं। तो सबको अच्छे से मिक्स करें। यहाँ अगर अब मैं आपको कंसिस्टेंसी दिखाऊं, ये हमारी बिल्कुल परफेक्ट है। दूसरी कोटिंग के लिए यहाँ मैंने ली है बारीक वाली रोस्टेड सेवियाँ। ये बहुत आसानी से आपको किसी भी ग्रोसरी शॉप में मिल जाएंगी। इसको आप हाथ की मदद से छोटा छोटा तोड़ लें। तो यहाँ देखिए मैंने इसे रेडी कर लिया है। तो सबसे पहले आप कटलेट को डिप करें कॉर्नफ्लावर स्लरी के अंदर और उसके बाद हम इसे अच्छे से रोल करेंगे सेवियां के अंदर। ये बहुत ज़रूरी है, इससे जो क्रंच है, जो बाइट है, वो बहुत ही बढ़िया आएगा। कॉर्नर्स पे भी आप अच्छे से इसे लगाएं। इसी तरह से हम सबको बनाकर रेडी करेंगे। अब मैं इसको फ्रीज़र में रखूंगी 10 से 15 मिनट। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है आप इसे रेफ्रिजरेटर में आधे से 1 घंटे रेस्ट करने दें। जब तक ये रेस्ट हो रहा है हम बनाएंगे इसके लिए चटपटी चटनी। तो मिक्सर ग्राइंडर में डालें हरा धनिया। आप देखिए धनिया मैंने डंडियों के साथ लिया है, इससे फ्लेवर बढ़िया आता है। अब आप इसमें डालें एक छोटा कटा टमाटर, हरी मिर्च, अदरक, रोस्टेड चना दाल। ये हम इसलिए डालते हैं ताकि चटनी अगर कभी पानी पानी ज़्यादा होती है वो नहीं होए। उसी के साथ हमने डाला है जीरा, काला नमक, रेगुलर नमक, लेमन जूस और थोड़ा सा पानी। चटनी आप अपने हिसाब से जितनी गाढ़ी या पतली पसंद करते हैं वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ आप देखिए चटनी हमारी तैयार है। आप ये चटनी किसी भी पकोड़ों कटलेट्स के साथ सर्व कर सकते हैं, ये बहुत ही बढ़िया लगती है। दूसरी तरफ ऑयल को आप मीडियम हीट पे गरम करें। उसके बाद मैंने थोड़ा सा इसमें मिक्सचर डाला है। आप देखें ये परफेक्टली हमारा गरम हो चुका है। अब धीरे धीरे करके आप इसमें सारे कटलेट्स डालें और मीडियम हीट पे हमें इसे फ्राई करना है 5 से 6 मिनट। इस पॉइंट पे आप हाथ नहीं लगाएं। 30 to 40 सेकेंड्स बाद ही हम इसे स्टर करेंगे। तो यहाँ आप देखें ये बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं। इसको मैं 2-3 मिनट और फ्राई करूंगी। तो ये लीजिए बहुत ही मज़ेदार आपके क्रिस्पी कटलेट्स बनके तैयार हैं। अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो आपको पनीर आलू कटलेट्स भी बहुत पसंद आएंगे। उसका लिंक भी मैं यहाँ दूंगी, आप वो भी ज़रूर चेक करें।